दोनों बड़ी संतुलित, दोनों बैलेंस टीमें लग रही हैं। देखना होगा कौन इस मुकाबले को जीतता है। एक तरफ है निखिल बिरसांटा तो दूसरी तरफ है विपिन बिरसांटा। देखना होगा, पहले बड़े लंबे समय तक ढाढस के लिए सेवाएं देते रहे हैं, लेकिन इस समय बड़ियार के लिए खेलते हुए यहाँ पर, और ये बोनस का बढ़िया सफाई के साथ वहां अटेम्प्ट एक अंक स्कोर किया पहली ही रेड में निखिल बिरसांटा ने। इस समय विपिन आए हैं रेड पर। देखना होगा क्या कुछ कर पाएंगे विपिन बिरसांटा। बहुत सती हुई टीम नजर आ रही है यहाँ पर, टीम ढाढस धन्नो बिरसांटा जी की अगुवाई में। अरे भाई वाह, देखना होगा थोड़ा सा डिफेंस का सपोर्ट, उड़ान जरूर भरी थी। विजय बिरसांटा ने बीच में पकड़ा जरूर था, लेकिन वहां पर सपोर्ट नहीं आया समय पर। ये मैं डिफेंस का यहाँ पर कॉलेज कहूंगा, और ये सुपर रेड लगा दी है, पहली ही रेड यहाँ सुपर रेड विपिन बिरसांटा के द्वारा। ये जो खिलाड़ी है देखना होगा 17 नंबर जर्सी पहना हुआ ये खिलाड़ी बढ़िया खेलता है। इससे पूर्व मैं टूर्नामेंट में देख चुका हूँ, शायद शिलाई में पवन नाम अमन है ये खिलाड़ी, शायद कहीं प्रशिक्षण ले रहे हैं हरियाणा में या किसी एकेडमी में जी। बहुत बढ़िया खिलाड़ी है ये भी। उस टूर्नामेंट में मैंने पहली बार इनको खेलते हुए देखा था। इस समय विपिन फिर से रेड पर, वहां डिफेंस में थोड़ा सा देरी दिखाई और कमाल का स्पीड के साथ पूरा मिड लाइन की तरफ फोर्स, और लोकल क्राउड को आप देख सकते हैं। दोनों टीमों के लिए बराबर समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। निखिल बिरसांटा है अब रेड पर। देखना होगा ये मुकाबला किस तरफ जाएगा। सिंटा जी क्या लग रहा है आपको? एक तरफ निखिल है तो दूसरी तरफ विपिन। ये बड़ा कांटे की टक्कर भरा मुकाबला रहने वाला है। सभी दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे ऑफिशियल पेज हिमाचल स्पोर्ट्स मेनिया एज वेल एज फ्रेंड्स क्लब शिलाई। कहर बरपा रहे हैं विपिन इस समय, बढ़िया खेलता है खिलाड़ी, 3 है सुपर सिचुएशन थी, लेकिन वहां एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। निखिल को चलना होगा और सब कुछ पक्ष में है। मेजबानी कर रहे हैं, बड़ा खिलाड़ी है, बड़े मैच का खिलाड़ी है, 2 मरतबा नेशनल, बहुत बड़ी उपलब्धि स्टैंड से इस खिलाड़ी के पास। वहां देखिए बड़ी इसके साथ 2 टच पॉइंट निकाला, और बड़ी तकलीफ राजनगरी होने वाली है। चिंता जी शानदार ये मुकाबला रहने वाला है। दर्शकों में अच्छा खासा उत्साह देख सकते हैं, दूर दूर तक दर्शक टक टक लगाए बैठे हैं। देखते हैं ऑल आउट दे पाते हैं नहीं, या निखिल बिरसांटा विपिन की रफ्तार को रोक पाते हैं नहीं, देखने वाली बात रहेगी। डिफेंस बड़ा मजबूत है। दूसरी तरफ विजय है, ये भी स्कूल गेम नेशनल खिलाड़ी है। उड़ान जरूर भरी है, मुझे लग रहा है ये सुपड़ा साफ कर दिया है। जी हाँ, यहाँ विपिन का तूफान रुके नहीं रुक रहा है, और इसके साथ ही ऑल आउट भी लिया है वहां पर टीम बड़ियार ने। बिरसांटा ने टच पॉइंट, सिंगल टच पॉइंट, बोनस पॉइंट जरूर हासिल किए हैं, लेकिन मल्टी पॉइंट रेड नहीं लगा पाए हैं। मल्टी पॉइंट रेड लगाई है तो यहाँ पर विपिन ने लगाई है। 6 नंबर जर्सी पहना हुआ है खिलाड़ी, जिसकी किट पर लिखा है नेहाल, लेकिन ये नेहाल नहीं है, ये तो तारणहार बने हैं यहाँ बड़ियार की टीम के। कमाल की 2 रेड इन्होंने लगाई थी और सुपड़ा साफ कर दिया था टीम ढाढस का। दर्शक थोड़े से खामोश, जो मैं सामने देख रहा हूँ, ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स में भाई कमाल की उड़ान है इस खिलाड़ी की। हाई फ्लायर पवन शेरावत बने हैं यहाँ विपिन बिरसांटा, और कह रहे हैं कि जब मन बना लिया हो ऊंची उड़ान का तो फिजूल है देखना का आसमान का। यहाँ पर विपिन बिरसांटा ने भी एक बोनस +1 मल्टी पॉइंट रेड लगा दी है। ये मुकाबला भी बिल्कुल बराबरी का मुकाबला होने वाला है, जैसा कि इससे पूर्व हुआ भिंदोली और कीनू के बीच एक कांटे की टक्कर भरा मुकाबला।
अंतिम रेड तक वो मुकाबला गया और ये मुकाबला भी मुझे पक्का उम्मीद है कि अंतिम रेड तक ये मुकाबला भी जाने वाला है। विपिन इस समय रेड पर अकेले दम पर इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संचालित किया है। हालांकि डिफेंस इनका ठीक खेल रहा है, इस समय अंक आसानी से वहां लीक नहीं कर रहे हैं बड़ियार के खिलाड़ी। आज चौथी गणतंत्र दिवस खेलकूद प्रतियोगिता का ये दूसरा दिन और बेहतरीन मुकाबले। थोड़ी देर पहले हमने उभरे उत्तराखंड वर्सेस कोटी का मुकाबला देखा, उसके बाद हमने किलो वर्सेस बिंदौली का बढ़िया मुकाबला देखा। और बाहर कर लिए गए, कैश आउट कर लिया वहां। डिफेंस में कमाल कर रहा है बड़ियार का। और ये जो सिटियां बज रही है ये बड़ियार की टीम के लिए बज रही है भाई सिंटा जी। जी बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला, यहाँ पे अबव देन एक्सपेक्टेशंस ऐसा कह सकते हैं। हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि यहाँ ढाढ़स शानदार खेलेगी, लेकिन विपिन पहले इंजरी से जूझ रहे थे। जब अब मुझे लगता है कि वेल फॉर्मेट पे है, अपनी फॉर्म वापिस इनको आ गई है, जिसमें से बड़े बड़े जब हमने देखे इस समय बढ़िया वहां टच करने का प्रयास लेकिन चूके। और ये मुकाबला स्मूथली चलता हुआ। निशांत एंकल होल्ड के लिए फेमस है, लेकिन अभी रेडिंग यूनिट में अपनी भूमिका निभाते हुए 2 और डायरेक्ट होल्डर बन चुका है। और आपकी सांसें हलक में है, आपको करना क्या है, या तो इसको वैलिडेट करना है, अदरवाइज आप इसे कहते हैं प्रेशर। साफ दिखाई दे रहा है, आपका क्या कहना है? इस प्रेशर से जो खिलाड़ी इसे पाठ देगा उसे ही वही शानदार खिलाड़ी बनकर आता है। जो खिलाड़ी प्रेशर को झेल सकता है वो निखर कर बड़ा खिलाड़ी बनता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि विजय एक बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन प्रेशर गेम में थोड़ा सा यहाँ कमजोर कोशिश इस समय मैं कहूंगा। अमन गए थे रेड पर और बढ़िया बोनस लेके तुरंत वापस अपने कोर्ट में। यहाँ पर बूंद बूंद से घड़ा भरना चाहते हैं अमन, क्योंकि रेडिंग में कोई बड़े पॉइंट आ नहीं रहे हैं और विपिन बिरसांटा रुक रहे हैं, तो आपको सिंगल डबल पॉइंट लेके स्कोर बोर्ड को चालू करना होगा, क्योंकि एक बड़े स्कोर का बड़ा प्रेशर रहता है हमेशा। विपिन ने इस रेड को तुरंत खत्म करके वापस अपने कोर्ट में। अमन है फिर से रेड पे। इस खिलाड़ी के पास कदकाठी हैं, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी हैं और आने वाले समय में ढाढ़स टीम के सुपरस्टार सुपर डुपर स्टार हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो डिफेंस कमाल कर रहा है, अमन की एक नहीं चलने दी यहाँ। और ये जो कबड्डी का खेल है ये बड़ा हिम्मत वाला खेल है। साथ साथ से कैसे लड़ना है ये हमें सिखाती है कबड्डी, और इस खेल में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये विपिन बिरसांटा, निखिल बिरसांटा, विजय इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितनी मेहनत के बाद एक खिलाड़ी तैयार होता है। हमारे यहाँ पर अभाव की कमी होने के बाद भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हमने दिए हैं। हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी हैं बड़े रफ होते हैं, बड़े टफ होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ी सी सुख सुविधाएं हमारे खिलाड़ियों को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। इस समय और कमाल की उड़ान भरी थी वहां, लेकिन बीच में ही क्रैश लैंडिंग हुई है। और टाइम आउट लिया गया है। इस टाइम आउट के बाद स्कोरर से मेरा निवेदन रहेगा, स्कोर है बड़ियार के पक्ष में। जब ये चलेगा गर्जने बरसेगी, ऐसी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। कम बैक करना, धीरे धीरे ये अंकों का जो फासला है उसे पाटने का प्रयास कर रहे हैं निखिल बिरसांटा। दूसरी तरफ टीम ढाढ़स का डिफेंस चलना चाहिए। विपिन की रफ्तार को रोकना अति आवश्यक रहता है और विपिन बड़े सुलझे हुए खिलाड़ी है। बहुत हमने कॉलेज गेम में भी देखा था, बड़े शानदार तरीके से खेलते हैं। शराई कॉलेज से इनका शानदार प्रदर्शन रहा है, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट खेला है ये खिलाड़ी। दोनों तरफ बड़ी तकलीफ है मेरी। इस समय देखिए अंक चुराने में कामयाब हुए विपिन बिरसांटा। ये दोनों तरफ की जो टक्कर है वहां डीप जाना होगा। 5 का डिफेंस
जोखिम उठाना होगा अगर अंक अर्जित करना है। आवश्यकता आपको है, विपक्षी उसका फायदा उठाएंगे और आप धीरे धीरे चुन चुन कर खिलाड़ियों को आउट ऑफ द कोर्ट भेज रहे हैं। ये बड़ी तकलीफ यादगारी रहने वाली है चिंता जी। पोस्टर बॉय निखिल बिरसंटा इस समय अपना ट्रेडमार्क रनिंग हेड टच करके एक अंक और स्कोर किया है। अब शायद 9-14 10-14 का स्कोर इस समय 10-15 5 अंकों का मात्र फासला है। ये कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है, इसको एक रेड में भी पाटा जा सकता है। क्या करेंगे यहाँ पर निखिल? वापस हल्के हल्के कदमों से अपने कोर्ट में आधा समय तब्दील होने के बाद स्कोर है 5 अंकों की लीड बड़े आर के पास। और रिंकू बिरसांटा इनके कोच, इनके मैच इस समय विपिन बिरसांटा है रेड पर। 5 अंकों की लीड पहले हाफ की समाप्ति के बाद यहाँ बड़ियार के पक्ष में। और निखिल बिरसांटा ने पार्टी ने जो है वापसी की ताल ठोक दी है। सिंटा जी हाँ, बड़ा शानदार मुकाबला रहने वाला है। सभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सबका स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सुरेंद्र सिंटा, मेरे साथ कमेंटेटर साथी मोहन चिंता जी। इस समय वी वुड लाइक टू थैंक्स द स्पॉन्सर यूनिक कम्युनिकेशन सोलन। और इस समय पवन का शिकार वहां पे यंग एमर्जिंग प्लेयर धाडस की ओर से एल पे धावा बोला। बड़ा शानदार तरीके का डिफेंस काम कर रहा है टीम बड़ियार का। और जो दूसरे स्पॉन्सर है राजेंद्र ज्वेलर्स नियर शोलोनी टेम्पल, तो आप वहां पे विजिट कीजिए। और इन स्पॉन्सर का नवयुवक मंडल ढाढस की ओर से हार्दिक आभार अभिनंदन व्यक्त करना चाहिए। इनका सहयोग, इनका सपोर्ट हमें ऐसे ही मिलता रहे। इस बार का जो आयोजन है कुछ अलग से है, हर मैच में मैन ऑफ द मैच, तो ये दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय यूनिक कम्युनिकेशन। इस तरह से मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। और आई वुड लाइक टू थैंक्स नवयुवक मंडल ढाढस के सभी पदाधिकारी, इन्होंने हमें लाइव टेलीकास्ट और कमेंट्री करने का मौका दिया। इस समय होल्डर बच चुका है 2 ओवर टाई की सिचुएशन में 3-3। वाह, जर्सी नंबर देखिएगा आप, यहाँ कुछ इस तरह का ही करना पड़ेगा जिस तरह का शानदार जर्सी नंबर आपका है। आपको अंक अर्जित करना होगा क्योंकि होल्डर बचने का मतलब आपको पहली ट्रेड करनी होगी। 2 ओवर टाइम, आगे कुआ पीछे खाई, वहां जो लैंडिंग है वो क्रैश हो चुकी है। वहां बढ़िया शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो मामूली सी लीड है इसे पाटने के लिए निखिल बिरसांटा बड़े, एक चीज मैंने देखी है सर, निखिल बिरसांटा बड़ी कूल और काम के साथ खेल रहे हैं। जैसे जैसे इस खिलाड़ी का खेलने का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, मैच हो गया है, लेकिन ये सुस्ती कहीं ना कहीं भारी पड़ी। आगे क्या कहना चाहेंगे? लेकिन बिरसांटा आउट ऑफ द कोर्ट, क्या कमबैक कर सकती है टीम ढाढस? और यहाँ पर डिफेंस में जो धावा बोला था वो विपिन ने बोला था। बहुत अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की कमियां खामियां बखूबी जानते हैं। कब किस खिलाड़ी पर अटैक करना है ये बखूबी जानते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक एक साथ खेले हैं। और इस समय थोड़ी सी मैं कहूंगा मुश्किलें बढ़ती हुई टीम ढाढस के लिए। हालांकि लीड कोई बहुत बड़ी लीड नहीं है, लेकिन जब आपके मेन रेडर बाहर हो तो उस स्थिति में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। समय रणनीतियां बनाई जा रही हैं और रणनीतियां इस समय चलती हुई दोनों कपिल छिंटा जी एक बेहतरीन कोच और कबड्डी के खिलाड़ी, साथ में हमारे मित्र विजय ठाकुर जी, जयमा ठारी टैक्सी सर्विस के ऑनर, इस मैच में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अमन इस समय रेड पर लंबा रनिंग हैंड टच करके देखना होगा, वहां डिफेंस ने थोड़ा सा गलती की है, 1 अंक मिला है। एक बार ऐसा लगा था कि अमन को डैश आउट कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्कोर सर प्लीज। 12-17 का स्कोर, 5 अंकों की अभी भी लीड। ये जो 5 अंकों की लीड है ये लगातार चलती आ रही है। टीम बड़ियार ने इस फासले को निरंतर कंसोलिडेट करे रखा है और ऐसा होना भी चाहिए। यदि आपको किसी टूर्नामेंट को, किसी मुकाबले को जीतना है तो आपको एक मजबूत पकड़ बनाए रखनी होती है। इस समय संजय आए थे और संजय आए, संजय गए, एम्प्टी रेड करके वापस अपने कोर्ट में। और ये जो हुटर ठीक हमारे पीछे आप सुन रहे हैं, ये
डू और डाई की पुष्टि करता है। इस समय बड़ियार की तरफ से, अरे वाह भैया, ये धोबी तो झाड़ था घंटू बिरसंटा जी का। कुश्ती के कमाल के खिलाड़ी रहे हैं और जो खिलाड़ी कुश्ती खेलते हैं कबड्डी में इस तरीके के दाव पे जरूर आजमाते हैं। लेकिन ऐसा रेड पर, और देखिए बड़े खिलाड़ी का शिकार किया है और देखना होगा ऑफिशियल का अंतिम निर्णय क्या आता है। 2 अंक स्कोर किए हैं, शायद विपिन को वहां टच नहीं लगा था। अब क्या रणनीति रहने वाली है सिंटा जी? अकेले खिलाड़ी बचे हैं विपिन अपने कोर्ट में, 15-17 का स्कोर है। अगर यहाँ ये ऑल आउट मिलता है तो टीम ढाढस यहाँ लीड पर आ जाएगी। शानदार तरीके से मुकाबला आगे बढ़ता हुआ और इस समय कहीं ना कहीं, वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह। मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर रहा था, विपिन बिरसंटा इज ऑन फायर। ये शानदार खेल रहा है, दर्शकों का शोरगुल आप सुन सकते हैं, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कर रहे हैं दर्शक। सुपर रेल लगा दी है यहाँ विपिन बिरसंटा ने, वाह क्या बात है। और वो इस रेट को कंसोलिडेट करने के लिए लेकिन बिरसंटा यहाँ पे बड़ा प्रयास कर रहे हैं। मामूली सी बढ़त इसे काटना बड़ा पॉसिबल नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी को पॉसिबल कर रहे हैं विपिन बिरसंटा। यहाँ पर विपिन बिरसंटा कह रहे हैं कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के असली इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मैंने मुट्ठी भर जमीन, आगे पूरा आसमान बाकी है। छा गए विपिन बिरसंटा, कमाल कर दिया है आपने। और जैसे जैसे मैच की पेस बढ़ती है वैसे वैसे कमेंट्री करने में भी मजा आता है। देखना होगा यहाँ क्या रणनीति रहेगी। अब निखिल बिरसंटा एंड पार्टी की बोनस का आइटम था, वहां शायद सफाई के साथ नहीं हुआ था बोनस और वहां टाइम ऑफ लिया गया है, शायद थोड़ा सा बेस कम हुआ है। भाई 10-3 वर्सेस चमेरा। और अंतिम 4 मिनट का, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो जी, अंतिम 4 मिनट का खेल होना बाकी और ये मुकाबला 17-20 की बराबरी पर तय होना बाकी है। और भाई कमाल का फोर्स है इस खिलाड़ी के अंदर, विजय को मिडलाइन की दूसरी तरफ धकेल दिया। और यहाँ पर रणनीति तो खिलाड़ी को ही पता होगी किस तरीके की रणनीति के साथ खेल रहे हैं। विपिन बिरसंटा अकेले ही जूझ रहे हैं। कबड्डी हमें बहुत कुछ सिखाती है, साथ साथ से अकेले कैसे लड़ना है ये बताती है। सिंटा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शानदार तरीके से खेल रहे हैं विपिन बिरसंटा, लेकिन इस तरह से कहीं ना कहीं जोखिम टीम बढ़िया पर पड़ने वाला है, क्योंकि कितनी मरतबा आपको एक एक खिलाड़ी लाकर इसको ओवर ऑन कर सकते हैं। मुझे लगता है ये महंगा पड़ने वाला है और भी ऐसे ही प्रेशर था विपिन बिरसंटा में के ऊपर अंक लाने का, लेकिन ऐसा इस समय नहीं कर पाए। ऑल आउट दे दिया है टीम बढ़िया को। और इस ऑल आउट के बाद 21-21 बराबरी की कांटे की टक्कर भरा यह मुकाबला बराबरी पर पहुंच चुका है। वहां अंक अर्जित किया है, 1 अंक से आगे अभी समय टीम ढाल चल रही है। और जिस तरह से विपिन और निखिल दोनों तरफ से इनका प्रदर्शन रहा है काबिल तारीफ, जिसे कबड्डी में कहते भी है। क्या बात है, थोड़ी गलती कर बैठे। ये कहते हैं कि आप अगर थोड़ा सा गलती करोगे, थोड़ा सा डिले करोगे तो आप मिडलाइन से कैसे खेचा। मैं यहाँ पे कहूँगा लालच में मारे गए, लालच पूरी बला। आप 2 अंक आसानी से ले जा सकते थे, लेकिन आप तीसरे अंक के लिए गए और वहां आपको मिडलाइन से वापस खींच लिया गया। और इस तरीके से शायद 1 अंक की लीड, अब 2 अंकों की लीड अब यहाँ पर टीम ढाढस के पास। लेकिन अभी भी इस मुकाबले में समय है, इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। दर्शकों अपनी सीट को थाम के बैठिए, क्योंकि इससे बेहतरीन मुकाबला आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बोनस पॉइंट मिला है फिर से, अपनी लीड को और मजबूत किया है। यहाँ पर अब 3 अंकों की लीड हो गई है, 24-21 का स्कोर इस समय। लेकिन ये जो खिलाड़ी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, विपिन बिरसंटा, ये कभी भी इस लीड को पार सकता है। अगर एक सुपर रेड लगती है तो इस मुकाबले का दशो दिशा बदल सकती है। और इस समय वहां टैकल हुए हैं, इस समय टैकल होना कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकता है टीम बड़ियार के लिए।
25-21 का स्कोर, 4 अंकों की बढ़त अब टीम ढाढस और चमियारा। जी निश्चित तौर पर आप सभी खिलाड़ी बंधु ध्यान दें इस बात का कि प्रतियोगिता के सफल समापन में कहीं ना कहीं आपकी भी अहम भूमिका रहने वाली है। आप सभी समय की इंपॉर्टेंस को दिमाग में रखते हुए अंतिम 1 मिनट का खेल बाकी। अब मुझे ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि निखिल बिरसांटा यहाँ पर आश्वस्त है कि इतनी लीड काफी है 1 मिनट के लिए, और 1 अंक और वहां पर स्कोर किया है। और अगले मैन ऑफ द मैच देने के लिए कौन आ रहे हैं तपेंद्र जी? और इस समय सीनियर मोस्ट खिलाड़ी धनु बिरसांटा के लिए वॉक लाइन पर आ गए थे बड़ियार के खिलाड़ी, लेकिन इस खिलाड़ी को इतना आसानी से आप नहीं रोक सकते हैं। ये बड़ा नाम है और महाराष्ट्र में वर्तमान में महाराष्ट्र के बच्चों को कबड्डी के गुर सिखा रहे हैं। मैंने इनके फेसबुक प्रोफाइल पर देखा है बहुत बार, और एक बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर समाप्त होता हुआ, भावनाओं का सैलाब यहाँ पर दोनों टीमों के लिए, क्योंकि दोनों स्थानीय टीमें हैं और बेहतरीन खेली है दोनों टीमें। मैच जरूर जीता है ढाढस ने, लेकिन दिल बड़ियार विपिन बिरसांटा ने जीते है। वो एक 1 मैन आर्मी की तरह कार्रवाई की है। विपिन इज ऑन फायर। नारायण बिरसांटा जीतेंगे। विपिन निवेदन करूंगा श्री नारायण सिंह बिरसांटा जी से, आप मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट करेंगे। क्लब के सभी युवा साथियों से मेरा निवेदन है, कृपया आप गेट के पास पहुंच जाएं। हमारे आज के जो विशेष अतिथि हैं, हमारे बीच में